बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि मनुष्य जाति में ब्राह्मण परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर हैं। इस सत्संग में आपको बताएंगे कि मनुष्य जाति में परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर ब्राह्मण जाति हैं। अब बंधुओं विचार करिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिनको ये परमात्मा मानते हैं, जिनको ये ब्राह्मण जात लोग परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा है नहीं। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ये लोग परमात्मा नहीं हैं। बंधुओं, शंकर को मानते हैं, ये लोग परमात्मा नहीं हैं। बंधुओं, ये लोग एक राजा थे। इन सबसे बड़े तो आपके जो सृष्टिकर्ता, जो निरंजन ब्रह्म देख रहे हैं आप, चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, ये निरंजन ब्रह्म है। जिनको निरंजन ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सबसे बड़े तो इन लोगों में ये बड़े हैं जो इनसे आद्या का जन्म हुआ, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग राम को, कृष्ण को, शंकर को लोग परमात्मा मानते हैं, इन लोगों से बड़ तो निरंजन ब्रह्म है जो इन लोगों को पैदा किया। जो चाँद सूरज धरती आकाश तारा आप लोग देख रहे हैं, ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है और इसमें निरंजन ब्रह्म की आत्मा है। जैसे हम लोग के शरीर में एक आत्मा है जिसके वजह से हमारी शरीर चल रही है, उसी प्रकार से जो विशाल ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, चाँद सूरज धरती आकाश तारा सूर्य, इस विशाल ब्रह्मांड में एक आत्मा है जो सर्वप्रथम परमात्मा के देश अमर लोक देश से आई है और आकर के शरीर बना लिया है और 4,84 लाख जोनियां बना करके ये जीव दुख पा रहा है। और इसी के जो वंशज हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये इससे जो है आद्या पैदा हुई, इसके इच्छा से निरंजन ब्रह्म के, और आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। लेकिन अब पूरा संसार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति में लगा हुआ है। अब ब्राह्मण लोग इन्हीं की भक्ति में लगे हुए हैं, ब्राह्मण लोग इन्हीं की भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो ब्राह्मण लोग जो इनकी भक्ति में लगे हुए हैं, अब इनके अलावा अब ये जगत के गुरु अपने आप को मानते हैं और 4 वर्ण में अपने को ऊंच मानते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनकी क्षति कैसे है और ये परमात्मा से दूर कैसे है। जिसको परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा है नहीं। परमात्मा वो है जो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, जो अमर लोक देश के परमात्मा है। जैसे एक देश बंधुओं ये है, वैसे एक देश परमात्मा का देश अमर लोक देश है जो परमात्मा शरीर नहीं पकड़े हुए हैं और वहाँ आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी हुई है, जो कि वहाँ 3 दुख इसलिए नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जो है अपने को 4 वर्ण बना करके अपने को ऊंचा बना दिए और ऊंचा बनाने के वजह से अब ये पूरे जगत के गुरु बने हैं और ये जो है इसके बाहर ये सुनना नहीं चाहते। अच्छा, परमात्मा जब भी आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास नहीं आते हैं संपर्क में। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कोई पिता को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि किसी पुत्र को नीच की दृष्टि से देखे। आप ही के 4 पुत्र हैं, अगर आपका पुत्र आपके पुत्र को नीच दृष्टि से देखे, उसको छोटा माने, तो आपको अच्छा लगेगा? आप अपने मन पर विचार करिएगा बंधुओं। ब्राह्मण लोगों से, ब्राह्मण भाइयों से मैं पूछ रहा हूं कि आप ही का 4 बच्चा हो, अगर उसमें कोई बच्चा किसी को नीच कहता हो कि ये नीच है, ये छोटा है, ये नीचे है, ये नीचे रहे, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा बंधु।
उसी प्रकार से जो सबके परमात्मा हैं, जो निरंजन ब्रह्म के और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके परमात्मा, जो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनको ये बात कैसे अच्छा लगेगी। इसलिए बंधुओं, जब भी वो साहेब देखिए 1398 में साहेब लहरतारा जो है तालाब में प्रकट हुए हैं, तो किनके संपर्क में गए, पालन पोषण लोग कौन किए, ये वो तो परमात्मा थे बंधुओं, उनकी पालन पोषण कोई क्या करेगा, लेकिन वो तो जीव को दिखाने के लिए सब किए कि अब उनको जो है माता पिता का भी दिखाना था कि माता पिता के साथ जीव को कैसे प्रेम करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो है नीरू नीमा के यहाँ गए कि ले गए, तो ताकि जो है मुसलमान भी मेरी बात सुनेगा, और इंदार रामानंद स्वामी के यहाँ भी गुरु प्रणाली चलाना था, तो इसलिए इनको भी इनके यहाँ भी गुरु बनाए ताकि जीव गुरु करेगा। तो इसलिए जो है परमात्मा हम सबके जो है अब कहाँ आ रहे हैं, अब उस जगह को जो मुसलमान को देखेंगे तो मुसलमान को जो है ब्राह्मण नीच जानते हैं, ये छोटे हैं, अरे मुसलमान के हम चेला कैसे होंगे। तो इसलिए बंधुओं, ये जो ब्राह्मण समाज है वो परमात्मा से दूर हैं, और परमात्मा जब भी आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सानिध्य में नहीं आते हैं, और इसीलिए ब्राह्मण उनको छोटा समझते हैं परमात्मा को, क्योंकि इनके अंदर जाति का अहंकार है कि हम ब्राह्मण जात सबसे ऊंचे हैं, तो भाई हम किसी से ज्ञान क्यों लेंगे। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण हैं, इनका इस सृष्टि में मनुष्य जाति में सबसे ज्यादा क्षति ब्राह्मण लोगों की है, और सबसे ज्यादा परमात्मा से दूर ये लोग हैं। अब कोई अच्छा परमात्मा जब भी आ रहे हैं तो वो जो जिनको ये नीच मानते हैं उनके यहाँ आ रहे हैं, और उनके यहाँ आ रहे हैं तो ये ऊंचा मान करके उनमें झुकते नहीं हैं। तो बताइए परमात्मा से दूर कौन हो रहे हैं। जिनको ये ब्राह्मण परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा नहीं है। अब बताइए कि हम लोग तन पकड़ने से ही तो दुख है। आइए राम कृष्ण हनुमान ये जो भी लोग हैं, जिनको शंकर ये जो भी लोग हैं गर्भ से आए हैं, शरीर पकड़े हैं, तो जो दुख मुझे शरीर पकड़ने का वही दुख इनको मिल लगा है। तो इनकी भक्ति से हमें जन्म मरण का दुख कैसे जाएगा, क्योंकि शरीर पकड़ने से मुझे दुख है और ये लोग शरीर पकड़े हुए हैं, तो इनकी भक्ति से हमें मुक्ति कैसे होगी। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा भी से भी ये दूर हो रहे हैं। ब्राह्मण भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग विचार जरूर करेंगे मेरी बातों पर कि आप परमात्मा से दूर कैसे हैं, क्योंकि आप ही का जो मैंने आपको प्रमाण दिया, आप ही के 4 पुत्र हों और कोई पुत्र किसी पुत्र आपके जो है पुत्र को नीच की भाव से देखे तो वो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। उसी प्रकार से परमात्मा जिनको आप नीच कहते हैं और वैसे ही जगह पर जा रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में जा रहे हैं पहले। इसलिए अब ब्राह्मण समाज अपने को ऊंचा मानता है, इसलिए जो है उनके अब ज्ञान को नहीं पकड़ता। अच्छा, उनके ज्ञान को जो जिनको ये नीच मानते हैं, ये लोग नीचे रहने की इनको आदत है और ये जो है इनको झुकने में दिक्कत नहीं है, ये इसका लाभ सबसे ज्यादा उठाते हैं। जो जिनको ये छोटा मानते हैं, क्षुद्र मानते हैं, सबसे ज्यादा परमात्मा का लाभ उठाने वाले क्षुद्र हैं। बंधुओं विचार करिए ब्राह्मण भाइयों मेरी बातों पर। अगर कोई क्षुद्र जो है अगर संत हो जाता है, कोई अहीर है, गणेरिया है, चमार है, लोहार है, अगर कोई सिद्ध संत हो जाते हैं तो आप उनके पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि वो तो गणेरी है, वो तो चमार है, वो तो अहीर है, वो तो मुझसे छोटा है, इसलिए आप जो है नहीं जाते हैं। बंधुओं, अगर खुदा न खासे कोई ब्राह्मण चले भी जाते हैं तो उनको जो भी ब्राह्मण जानेगा तो यही कहेगा कि अरे आप तो जो है उस अहीरा के हैं, चेला बन गए हैं, अहीर हमारा जो है दास होता है, आप जो है वो धोबी के यहाँ चेला बन गए हैं, आप चमार का चेला बन गए हैं, और चमार जो है हमारा जो है सेवा करता है।
तो इस जाति के अहंकार से बंधुओं जो है ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब तक जीव झुकेगा नहीं तब तक उसमें ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए पहले वो जाएंगे किसी साधु के पास तो यही पूछेंगे कि आप किस बिरादरी के हैं। अगर संत से नहीं पूछने में संकोच करेंगे तो किसी से जरूर पता करेंगे कि आखिर किस जाति के हैं ये। लेकिन बंधुओं, साधु की कोई जात नहीं होती है, इसलिए कि वो परमात्मा के औलाद हैं तो उनके न जाति के हो गए। अब आप परमात्मा को किस जाति को मानते हैं, अब उस जाति के संत हो गए। लेकिन आप अब जाति के अहंकार में आप जो है संत को जो है जाति की निगाह से देखते हैं। ये जरूर पूछेंगे कि ये किस जाति के हैं। अगर वो क्षुद्र में निकले तो आप जो है उनमें झुकेंगे नहीं, तो परमात्मा से दूर होंगे कि नहीं हो रहे हैं आप लोग। और परमात्मा जो जिनको आप नीच मानते हैं उन्हीं के यहाँ रहे हैं, उन्हीं के संपर्क में आ रहे हैं। आप बताइए कि नीरू निमिया के पालन पोषण किए हैं साहेब का, सदगुरु कबीर साहेब का, तो आप लोग जुलाहा ही जानते रह गए। अब ब्राह्मण समाज जो है जुलाहा के यहाँ झुकेगी नहीं, लेकिन वो तो परमात्मा थे, वो जुलाहा थोड़े थे, लेकिन वो तो पालन पोषण किए थे। तो कहने का मतलब बंधुओं की अगर कोई ब्राह्मण जाते हैं, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते ज्ञान ले भी लेते हैं कोई अपने जो जिनको छोटा मानते हैं जाति, तो 10 ब्राह्मण जितने ब्राह्मण होंगे सुनेंगे तो यही कहेंगे कि अरे आप तो जो है यादव को गुरु बना लिए हैं, आप तो चमार को गुरु बना लिए हैं, आप तो ये धोबी को गुरु बना लिए हैं। तो बताइए बंधुओं कि इसमें किसका नुकसान है? ब्राह्मण का ही तो सबसे ज्यादा नुकसान है। ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है। क्षत्रिय भी अपना जो है जाति के अहंकार में झुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस सृष्टि में सबसे ज्यादा नुकसान है तो ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है और बनिया का है। इसलिए बंधुओं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है नुकसान ब्राह्मण का है, क्योंकि ब्राह्मण जगत के गुरु अपने आप को बनते हैं और इसलिए जो है वो झुकना नहीं चाहते हैं। अगर वो झुक भी जाते हैं तो उनको जितने ब्राह्मण जानेंगे उतना रोक लगाएंगे, अरे यार तू तो बिगाड़ दिया सब धर्म है हमार। अब बताओ ब्राह्मण हो के जाके ओकर जौन बाटे छोटे जाति के क्षुद्र का तू जाके अंगूठा धो के पिएबा, कितना बड़ा अपमान बा। इसलिए बंधुओं, ब्राह्मण समाज के लोग जो है सबसे ज्यादा परमात्मा से दूर हैं। इस सृष्टि में तो ब्राह्मण समाज के लोग दूर हैं। आप देखिए कि धर्मराज जो है वो जग कराए थे और उसमें घंट नहीं बज रहा था, घंट नहीं बज रहा था। कृष्ण भी भोजन किए, ऋषि मुनि जितने थे, इतना बड़ा भंडारा हुआ कि सभी लोग भोजन किए, लेकिन घंट नहीं बजा। लेकिन सुपथ भक्त जब गए हैं तब जो है, अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं उनके विषय में। साहेब का बाना सही संतन पहिरा जान, साहेब का बाना सही संतन पहिरा जान। अपांडव जग पूरन भयो सुबत विराजयान। साहब कह रहे हैं संतन का बाना सही, जो संत होते हैं वो परमात्मा के पुत्र होते हैं बंधुओं। आज जो ब्राह्मण है ये एक जीव के पुत्र हैं। एक जो जीव 84 लाख जोनियों में एक जीव है, उनके ये पुत्र हैं। जैसे अदिति से जो है ये देव वंश चला है, तो कहने का मतलब यह है कि एक जीव के पुत्र हैं। लेकिन जो संत होते हैं, अमर लोकवासी परमात्मा जो है उनके पुत्र होते हैं। इसलिए उसी को साहेब कह रहे हैं कि साहेब का बाना सही, जो परमात्मा है उनका बाना सत्य है। और संतन पहिरा जा, जो संत होते हैं, जो विचारवान होते हैं वही पहनते हैं। अब पांडव जग पूरन भयो सुपथ विराज आन। जब पांडव जो है उनके सुपथ भक्त जब गए हैं जग में,
भोजन किए तब जो है उनका भंडारा पूरा हुआ है बंधुओं, तब जाके घंटा बजा। कृष्ण खाए, इतने लोग खाए, लेकिन घंट नहीं बजा। लेकिन विचार करिए कि कोई सुपथ भक्त का चेला बना, सबके खाने से घंट नहीं बजा, लेकिन सुपथ भक्त जो है डोम थे, और डोम जान करके जो है वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, वहाँ ऋषि मुनि आए हुए थे, इतने विश्व के जो है बहुत दूर दूर से जो है जग में आए हुए थे, लेकिन कोई उनका ज्ञान लिया नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये डोम है, और परमात्मदर्शी संत थे, परमात्मा आत्मा परमात्मा को जानने वाले संत, लेकिन जाति के नाम पर जो है ब्राह्मण समाज जो है ऋषि मुनि इतने थे और उनके शिष्य नहीं बने, उनसे ज्ञान नहीं लिए। तो विचार करिए बंधुओं के ब्राह्मण समाज का कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरे ब्राह्मण भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो जाति का अहंकार करते हैं उसको छोड़िए, और नहीं तो जुगन जुगन ये तन का दुख पाएंगे आप लोग, 84 लाख जोनियों का दुख पाएंगे। और जो है परमात्मा से आप दूर हो रहे हैं, विचार करिए आप लोग। अब देखिए साहब की आगे वाणी क्या कह रहे हैं। कुलवंता कोटि न मिले, पंडित कोटि 25। कुलवंता कोटि न मिले, पंडित कोटि 25। असुपत भक्त की पनहि में, तुले न काहू किसी। साहब कह रहे हैं कि कुलवंता करोड़ों मिले, अब पंडित 25 करोड़, 25 करोड़ पंडित जो है भोजन किए, लेकिन घंट नहीं बजा। और इतने लोग, कुलवंता जो है करोड़ों और 25 करोड़ पंडित, सुपथ भक्त की पनही में उनका शीश नहीं तुला। सुपथ भक्त का पनही के बराबर में उनका जो है शीश नहीं तुला। कितना अंतर है बंधुओं, विचार करिए कि सुपथ एक संत की पनही के बराबर जो है उतने बड़े भोजन किए लोग, उनकी पनही के तुलना में किसी का शीश नहीं जो है बराबर हुआ। लेकिन इतना बड़ा क्षति जो है ब्राह्मण समाज का होता है, क्षत्रिय समाज का होता है, खाली ऊंची जाति के बना करके अपने ही आपहु बरी, आपहु बरी आपहु गरिबंधा। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तूने अपना ही बनाया और अपना ही फंस गया। ब्राह्मण अपने ही बना करके ऊंचा और अपने ही फंस गए हैं। आज ऐसे दलदल में फंसे हैं कि वो परमात्मा से कितने दूर हैं, और जाति के अहंकार पर जो है परमात्मा को से प्रेम नहीं कर पाते हैं परमात्मा से। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहे दे म्यान। साहब कह रहे हैं कि युद्ध तलवार से होता है, म्यान से नहीं। तो इसलिए मोल किसकी करो? तलवार की मोल करो, क्योंकि युद्ध तुम तलवार से करते हो। उसी प्रकार से तुम ज्ञान को समझो, विचार करो, ज्ञान से तुम परमात्मा को जानोगे। इसलिए तुम इस खोलड़ी रूपी शरीर को, म्यान रूपी शरीर को मत देख। तो मैं ब्राह्मण भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस खोलड़ी को मत देखिए, उस ज्ञान को देखिए। आप किस ज्ञान की बात वो कह रहे हैं संत। इसलिए आप लोग जाति को मत देखिए कि ये जो है यही है, गणेरिया है, चमार है, लोहार है, कुहार है, इसको ज्ञान कहाँ से हो सकता है। आप लोग परमात्मा से बंधु बहुत बड़े दूर हैं। आप लोग ब्राह्मण समाज के लोग परमात्मा से बहुत दूर हैं, जिसके वजह से जो है ये संत में झुक नहीं पाते हैं।
ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचे होके जो पिए ऊंचा पियासा जाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, ऊंचा पानी कभी नहीं टिकता है, वो नीचे ही बहता है। इसलिए ब्राह्मण भाइयों, अगर आप लोग नीचे नहीं जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। आप लोग नीचे नहीं जाएंगे तो आप लोग, जैसे नीचे आदमी रहता है तभी पानी नीचे जाता है तो पीता है आदमी, उसी प्रकार से आप लोग, उसी को साहब कह रहे हैं कि ऊंचा पानी नहीं टिके, ऊंचा पानी नहीं टिकता है, वो नीचे को ही जाता है, और नीचे जो रहता है वही पानी पीता है। उसी प्रकार से संतों के आप नीचे बैठेंगे, संतों तब आपके अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा। और आप लोगों को जाति नहीं देखना चाहिए, जाति जो है आपका बनाया हुआ है, आपका ही आपकी सोच है। और सृष्टि के सारे जीव परमात्मा के औलाद हैं, और एक पिता के जब संतान हैं तो ऊंच नीच किस बात का है बंधु, आप लोग विचार करिए। एक ही निरंजन ब्रह्म से 4,84 लाख जोनियां बनी हुई है, जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, एक ही निरंजन है। आप लोग तो सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि हुई है, लेकिन ब्रह्मा सृष्टि हुई है। एक आदमी ने ये चांद सूरज तारा बनाया है, हनुमान ने बनाया है इसको, शंकर ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु ने, एक जीव ने बनाया है इस सृष्टि को। ये जो चांद सूरज में जो क्रियाएं हो रही हैं, हवा चल रहा है, इसको एक जीव चला रहा है? नहीं चला रहा है। इस सृष्टि को चलाने वाले जो निरंजन ब्रह्म है, जो आप चांद सूरज धरती आकाश तारा देख रहे हैं, उसमें एक आत्मा है जिसके माध्यम से वो शरीर में क्रिया हो रही है, और वो आत्मा परमात्मा के देश अमर लोक से आई हुई है, आया करके शरीर बनाया है। इसलिए ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं किया है बंधुओं। और आप लोग जो ब्राह्मण भाई, आप लोग जो परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा नहीं है। आप लोग इस पूजा विदाई के चक्कर में आप लोग अपने जीवन को खराब मत करिए। आप लोग उस परमात्मा के देश चलिए। अरे मनुष्य शरीर में आप आए हैं, 4 दिन तक फूल फूला और पूरी तरकारी खाएंगे आप, लेकिन दूसरे जोनी में आपको क्या मिलेगा? कितना दुख है संसार में, आप विचार करिए। मनुष्य शरीर ही एक ऐसी शरीर मिलती है 84 लाख जोनियों में कि अगर भजन करके आदमी जो है असली सदगुरु को पकड़ करके अगर भजन करके अगर निकल गया तो निकल गया, और नहीं निकला तो फिर 84 लाख जोनियों का दुख पाएगा बंधु। अब बताइए कि वहां पर कौन ऊंच नीच में आप जाएंगे? आप विचार करिए कि आप ब्राह्मण हैं तो आप कुकुर में जाएंगे, बिलार में जाएंगे, वहां आपको कैसी व्यवस्था मिलेगी? आप कितने जन्मों तक दुख पाने के बाद मनुष्य शरीर 84 लाख जोनियों को झेलने के बाद आए हैं बंधु, और आने के बाद इस शरीर में एक जाति का अहंकार पा करके आप जो है और फिर परमात्मा से दूर हो रहे हैं, संतों से दूर हो रहे हैं। इसलिए संतों के पास जाइए तो जात मत पूछिए, और किसी क्योंकि संत जो है परमात्मा की जात होते हैं, परमात्मा के औलाद हैं। उनके विचार से वो भक्ति कर रहा है, उनके विचार में अपने को रंगा है, तो उनका पुत्र न हुआ। इसलिए बंधुओं, जाति को जो है, जाति वाला जो विचार आप लोग जो ऊंची जाति की बात रखते हैं बंधुओं, ब्राह्मण भाइयों, क्षत्रिय भाइयों, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस विचार को निकाल दीजिए, अन्यथा जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे, परमात्मा से दूर रहेंगे। और इसीलिए देखिए कि परमात्मा जो है ऐसे जगह पर आ रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, और जो जिनको आप छोटा मानते हैं, क्षुद्र मानते हैं, वो सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं परमात्मा का। उस समय भी सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाली जो है क्षुद्र जात के लोग थे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा को पकड़ने वाले। आज भी सबसे ज्यादा यही है। और आप लोग अगर आते भी हैं भक्ति क्षेत्र में तो आप लोग की जाति का अहंकार नहीं हटता है, आप लोग झुक नहीं पाते हैं गुरु में। आज भी आप लोग, कोई साधु संत भी ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, तो यही देखता है कि ये तो चमार है, तो ये है, तो वो है, तो अपने गुरु में भी वो समर्पित नहीं हो पाता है। असमर्पित नहीं होगा जब तक तब तक उसमें ज्ञान जा नहीं सकता है बंधुओं।
क्योंकि प्रेम गति अति सागरिता में दो न समाए। प्रेम की गली इतनी साकर है कि क्यों दो नहीं समा सकते। अहंकार करेगा जीव तो बंधु परमात्मा से दूर हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण भाइयों से मेरी प्रार्थना है और क्षत्रिय भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जाति के अहंकार को हटा दीजिए, तभी आप लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे। इसलिए कि परमात्मा आप लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा भी आप लोगों को सजा दे रहे हैं कि जो जाति का अहंकार करके आप ब्राह्मण और क्षत्रिय बने हुए हैं और वहां पर वो नहीं जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं कि आप उस स्थान को घृणा कर रहे हैं और उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय मिलता भी है, कोई छोटे जाति का साधु बनता है, तो उसमें जरूर पूछेगा कि ये किस जाति का है, और जाति समझ करके वो समर्पित भावना उस जीव में नहीं रहती है। और जब तक जीव में बंधुओं समर्पित भावना नहीं रहेगी तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए ब्राह्मण भाइयों मेरी आप लोगों से प्रार्थना है और क्षत्रिय भाइयों कि आप लोग सृष्टि में सबसे ज्यादा क्षति आप लोगों की होती है, क्योंकि आप लोग जाति का अहंकार करते हैं और जाति का अहंकार करने की वजह से आप संतों में झुकते नहीं हैं। जैसे सुपथ भक्त के को लोग आप डोम समझ करके कोई झुका नहीं वहां पर। तो इसलिए जो संत होते हैं वो परमात्मा के औलाद हैं, उनसे पहली बात तो जात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो हरि की जात है। हरि के भजे सो हरि का होई। तो इसलिए बंधुओं ब्राह्मण भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अगर ये मेरा ऑडियो सुने तो जाति के अहंकार को हटाइए, नहीं तो आप लोग परमात्मा से दूर हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं ये सजेशन दे रहा हूँ इसलिए कि आप मेरे भाई हैं, और भाई के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इस जाति के अहंकार को हटाइए। अन्यथा आप विचार खुद करिए कि आप अपने पुत्रों के साथ जो है ऊंच नीच का भेद आपका पुत्र आप करेगा, अपने भाइयों के साथ आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए परमात्मा जब भी आ रहे हैं तो ऐसे जगह पर आ रहे हैं जिसे आए तो जो लायक ही है पालन पोषण कराएं साहेब। वो तो परमात्मा है, पालन पोषण की क्या जरूरत है। लेकिन बंधुओं को इसलिए साहेब करें क्योंकि जीव ब्राह्मण ये जो मुसलमान है हमको पालेगा तो मेरी भी बात सुनेगा। और यहाँ हिंदू रामानंद स्वामी के यहाँ भी गुरु ज्ञान की उनको क्या जरूरत थी, लेकिन ये है कि उनको ये है कि भाई गुरु करना चाहिए। इस बात को भी उनको दिखाना था कि जीव गुरु बनाएंगे तो करेगा, देखेगा तो करेगा। तो इसलिए बंधुओं आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो है इस जाति के अहंकार को हटा करके और सभी एक ही परमात्मा के औलाद हैं, ऊंच नीच के भेद को हटाइए और परमात्मा में प्रेम करने का सही ढंग सीखिए। जब तक आप लोग सही ढंग से पेश नहीं आएंगे तब आप लोगों को ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जान रहे हैं, देख ही रहे हैं, एक जीव को चबा रहा है यहाँ पर जिंदे। एक जीव के शरीर को चबा रहा है। आप विचार करिए कितना दुख है 84 लाख जोनियों में। आप थोड़ी सी मनुष्य शरीर पाए हुए हैं और उसको इस जाति के अहंकार में आप लोग जो है परमात्मा से दूर हो जाते हैं, संतों से दूर हो जाते हैं, और फिर वही क्या पाएंगे आप बताइए। अब कौन सी व्यवस्था में जाएंगे आप? जब कुकुर बिलार भेड़ बकरी और में जाएंगे तो उसमें कौन सी व्यवस्था आपको मिलेगी। तो इसलिए जब तक बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार मान करके भक्ति भजन आप लोग नहीं करेंगे तब तक आप लोग अमर लोक नहीं देश नहीं जा पाएंगे। और अमर लोक देश जाएगा तभी इसका जो तन का मन का जन्म मरण का दुख दूर होगा बंधुओं। क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं पकड़े हैं तो आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी है। और यहाँ जो 3 दुख लगा हुआ है ये शरीर पकड़ने की वजह से है, और वहाँ शरीर नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ जो तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगाए बंधुओं। और ये निरंजन ब्रह्म के देश में जब आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे या निरंजन की भक्ति करेंगे जो इस सृष्टि को बनाए हैं, तो आप लोग ये 84 लाख जोनियों में ही रहेंगे।
जो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनके विचार को जब तक आप लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक वो आप लोग अमर लोक देश नहीं जा पाएंगे, तब तक आप लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए जो राम कृष्ण और जो शंकर हैं ये लोग परमात्मा नहीं हैं, और ये शरीरधारी देश में ये लोग रहते हैं, तो इनकी भक्ति करेंगे तो शरीर न पकड़ेंगे, मुक्ति कहाँ मिलेगी? आप लोग विचार करिए। इसलिए राम कृष्ण शंकर की भक्ति से आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि निरंजन ब्रह्म के वंशज हैं। जो चाँद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, जो इन्हीं के लोग वंशज हैं। इस वंशज की भक्ति करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? या निरंजन की भी भक्ति करेंगे तो आप लोग इसी तीन लोक में ही रहेंगे, जन्म मरण में, क्योंकि ये शरीर खुद पकड़े हैं। तो शरीर उनकी जो भक्ति करेगा तो वो भी शरीरधारी देश में रहेगा। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार की को मान करके भक्ति भजन करेंगे, या उनके जो शिष्य हैं अनुयायी हैं उनके विचारों को पकड़ेंगे, तब आप लोगों का जो है कल्याण होगा बंधु। और जब तक आप लोग अमर लोक देश नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों का जन्म मरण का दुख दूर नहीं होगा। इसलिए आप लोग जाति के अहंकार को छोड़िए और छोड़ करके असली परमात्मा को जान करके भक्ति भजन करिए। मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, विचार करके हरि का भजन करिए आप लोग, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। अब बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी समाप्त कर रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहे बंदगी।